25 नंबर प्रॉब्लम जरा ध्यान देखिएगा। ये अपने आप में एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम है। ये कॉन्सेप्ट की शुरुआत होती है आपकी मैकेनिक्स से, यानी कि सबसे पहला जो क्वेश्चन शुरुआत होता है वो है आपका इलास्टिसिटी में। फिर मैग्नेट में भी ऐसे एलिमेंट लेने पड़ते हैं, जैसा कि मैं यहाँ एलिमेंट लेने जा रहा हूँ, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, तो जरा ध्यान देखिएगा। फिगर शोज अ सर्कल लूप ऑफ रेडियस ए, ये ए रेडियस का एक लूप है, कैरिंग ए करंट आई प्लेस्ड इन ए परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बी। Consider a small part dl of the wire. Find the force on this part of the wire exerted by the magnetic field. पहला पार्ट तो इसमें एक छोटा सा एलिमेंट लीजिए, उसमें फोर्स निकालिए। अभी तक मैंने जो प्रॉब्लम इसी चैप्टर की जो प्रॉब्लम नंबर 12 है 13 है, उसमें मैंने एलिमेंट पे फोर्स चेक किए थे। यहाँ पर भी ऐसा कुछ पूछा गया है। और दूसरा पार्ट है फाइंड द फोर्स ऑन द फोर्स ऑफ कंप्रेशन इन द वायर, यानी वायर में टेंशन पूछी, टेंशन इसका फोर्स ऑफ कंप्रेशन होगा। तो चलिए दो चीजें निकालते हैं, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, इसके कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट 25 नंबर फोर्स ऑफ कंप्रेशन और डीएल पार्ट में फोर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर प्रॉब्लम देखते हैं। 25 नंबर में ये आपके पास एक ए रेडियस का लूप था, इसमें कुछ करंट जा रही थी। करंट का सेंस देख लेते हैं। करंट का सेंस आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखाया गया, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज फील्ड इनवर्ड है, फील्ड ऐसे इनवर्ड बना दी गई है। और एंटी क्लॉकवाइज सेंस करंट का है। इसमें एक छोटा सा पार्ट डीएल लेना है, तो एक डीएल पार्ट ले लेते हैं, दिस वन। एक छोटा सा पार्ट ये डीएल ले लिया, इसमें करंट ऐसे होगी डीएल। अब इस छोटे से पार्ट में फोर्स की डायरेक्शन देखनी, तो आई डीएल क्रॉस बी, इस फोर्स इसमें फोर्स की डायरेक्शन इनवर्ड होगी, ठीक है। तो इस डीएल पार्ट में पहला पार्ट जो मैं पूछा, इस डीएल में फोर्स की वैल्यू क्या होती है, दिस इज द डीएल पार्ट। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इनवर्ड, इनवर्ड मीन्स टुवर्ड द सेंटर, फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर होगी, दिस वन। ये स्मॉल फोर्स डी एफ आएगा, एंड द पहला पार्ट इसका जो पूछा है डी एफ इक्वल टू आई डी एल इंटू बी। मैग्नेटिक फील्ड शायद बी दी है, क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से एक बार। मैग्नेटिक फील्ड, यस मैग्नेटिक फील्ड बी ये दी हुई क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलो मैग्नेटिक फील्ड बी है, एंड दिस बिकम योर फर्स्ट आंसर आई डी एल बी। पहला आंसर 25 का पहला आंसर आई डी एल बी, ठीक है। अब आता है फोर्स ऑफ कंप्रेशन। ये समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जरा ध्यान से देखिएगा। इसके लिए मैं ऐसा करता हूं, इस डीएफ में यहां से हटाते हैं, ये डीएफ लिख दिया। आप इसमें एक छोटा सा एलिमेंट लीजिए, यहां से लेकर के दिस वन एंड दिस वन, एक छोटा सी एमएन एलिमेंट लीजिए, एमएन। इसको यहां सेंटर से ज्वाइन करिए, एक सर्कुलर आर्क हो इसका, और ये एंगल को थीटा मान लीजिए, इस एंगल को थीटा मान लीजिए, ठीक है। अब आप गौर देखेंगे, इसमें सारे क्या होगा, सारे वायर में इनवर्ट फोर्स लगा एलिमेंट पे, तो कहीं ना कहीं इस वायर में सारा वायर अंदर आने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें एक टेंशन फोर्स आया होगा, हमें वो देखना है, ठीक है। तो इस पार्ट को मैं जूम करके दिखाता हूं, इस पार्ट को मैं जूम करके दिखाता हूं, और देखिएगा यही डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंस रखता है अपने आप में। इस डायग्राम को देखिएगा, ये एमएन पार्ट है, रेडियस इसकी ए दी हुई है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट जूम करके कैसा आपको दिखने वाला है, एक छोटा सा पार्ट है, ये पार्ट कुछ ऐसा दिखेगा इस टाइप से, और ये आपका सेंटर होगा, ये सेंटर O होगा, ये पार्ट M है, एंड दिस पार्ट M। इसमें एक टेंशन आई होगी, टेंशन को मैं ऐसे दिखाता हूं, ये ऐसे एक टेंशन होगी T, और ये भी T, ये इसको ऐसे खींच रही हुई, यानी कि लूप को कंप्रेस करने की कोशिश कर रही हुई, ये टेंशन होगी, ठीक है। अब इस टेंशन को अगर मैं बैक साइड एक्सटेंड करूं तो कुछ ऐसे ये जाकर के इंटरसेक्ट करें, तो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये आ जाएगा, राइट। अगर इस पॉइंट से मैं देखूं तो यहां से डायरेक्शन ड्रॉ कर दूं, तो ये पूरा एंगल थीटा था, तो दिस एंगल इज थीटा बाई 2 एंड दिस आल्सो इज थीटा बाई 2। रेडियस इज a, दिस इज आल्सो थीटा बाई 2, थीटा बाई 2, रेडियस इज a। अब t का ये कंपोनेंट जो होगा, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज थीटा बाई 2, दिस 90 बाई थीटा, दिस इज थीटा बाई 2। तो इस टेंशन का थीटा बाई 2 पे कंपोनेंट हो जाएगा t cos थीटा बाई 2, एंड दिस वन इज डाउनवर्ड t sin थीटा बाई 2।
ऐसे इस टेंशन का यहाँ पे एंगल θ/2 बनेगा, दिस इज T cos θ/2 एंड ऑल्सो नेक्स्ट इज डाउनवर्ड, दो टेंशन आ जाएंगे, दोनों टेंशन के कंपोनेंट्स आ जाएंगे, ये भी T sin θ/2। तो इस एलिमेंट में ये दो कंपोनेंट एक दूसरे का अपोजिट होंगे, इन दोनों को मैं कैंसिल कर देता हूं, T cos θ/2 कैंसिल हो गया, तो नेट फोर्स ऑन द एलिमेंट, नेट फोर्स ऑन एलिमेंट डाउनवर्ड आ जाएगा, दैट इज 2T sin θ/2। यहां मैं स्टार बना दे रहा हूं। अगर यही चैप्टर आपका, यही क्वेश्चन आपका इलास्टिसिटी चैप्टर में आता, तो ये जो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर है, ये रोटेटिंग रिंग के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है, तो वहां पे प्रॉब्लम ऐसे पूछी जाती है। यही क्वेश्चन अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता, तो इस एलिमेंट पे नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर जो है ये बैलेंस किया जाता है आपके किसी ना किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, और यही प्रॉब्लम इस मैग्नेट चैप्टर में आया है, तो इसको हम मैग्नेटिक फोर्स से बैलेंस करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। अब ये यही फोर्स आपका इस पे मैग्नेटिक फोर्स देगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स जो आपके पास आएगा, तो मैग्नेटिक फोर्स इस एलिमेंट में, मैग्नेटिक फोर्स मैंने क्या लिखा है, एलिमेंट में मैग्नेटिक फोर्स होता है I dl B, तो दिस फोर्स इज बैलेंस बाई 2T sin θ/2 बैलेंस बाई I dl इंटू B, I dl इंटू B। बहुत छोटे एंगल है थीटा, लगभग हम साइन थीटा बराबर ले सकते हैं, तो 2T इंटू θ/2 इसको टू I। अब dl क्या होगा, अब गौर देखिए पूरा एंगल क्या था, थीटा, तो ये पार्ट जो आएगा दिस वन dl, एंड द dl इज r d थीटा, तो r इंटू थीटा, यानी कि r मतलब रेडियस मतलब a इंटू थीटा, तो dl को हम a इंटू थीटा लिखेंगे, तो यहाँ पर पास I हो गया, dl को लिख दिया a इंटू थीटा इंटू b। अब गौर देखें 2 से 2 कैंसिल, थीटा से थीटा कैंसिल, तो व्हाट इज द टेंशन फोर्स I a b, दिस बिकम योर आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूटन में आंसर होगा। बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, और ये कैलकुलेशन सभी बच्चों को समझना जरूरी होता है। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम आते हैं।